नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर ए आर। मेरे यूट्यूब चैनल ए आर्स मैथ्स वर्ल्ड में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ तहे दिल से। चलिए, क्या सीखने वाले हैं आज हम सीखने वाले हैं सीबीएसई के मैथमेटिक्स पार्ट 2 से चैप्टर नंबर 1। नाम क्या है? इंटीग्रल्स। सुना ही होगा आपने, नहीं सुना होगा तो आप सुन लीजिए। अब ये देखेंगे, इसमें हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे क्या है इंटीग्रेशन, कैसे इसका जन्म हुआ, कैसे निकालेंगे, क्या क्या टाइप्स है, ऑल दैट थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर, राइट। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन आता है, क्योंकि अगर जिसको डिफरेंशिएशन आएगा उसको ही इंटीग्रेशन आएगा। तो सबसे पहले कहानी जानते हैं कि भाई इंटीग्रेशन का जन्म कैसे हुआ। तो इसके लिए थे दो कारणों में से दूसरा छोड़ देते हैं, पहले पे आते हैं। पहला कारण क्या था? इंसानी दिमाग का रिवर्स सोचना। अब ये क्या रिवर्स सोच थी, आइए देखते हैं। तो इंसानी दिमाग हमेशा रिवर्स कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो ऐसे ही एक सोचा था। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया d/dx ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। चलो इसको और आसान तरीके से समझते हैं। क्या है? ये है हमारा ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dx। ये है हमारा फंक्शन, और ये क्या मिल गया हमें? डेरिवेटिव। ये मिल गया डेरिवेटिव किसका? साइन एक्स का। ये हमारा फंक्शन था और ये है हमारा ऑपरेटर। तो सिंपल चीज़ में हम क्या कर रहे हैं कि ये ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं इस फंक्शन पे, और हमें मिल रहा है डेरिवेटिव। कौन है डेरिवेटिव? कॉस एक्स। किसका डेरिवेटिव है? साइन एक्स का। चलो और एग्जांपल से समझते हैं। d/dx ऑफ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया d/dx ऑफ x⁻³ तो अब हमें पता है डेरिवेटिव कैसे निकालना है, राइट, क्योंकि हम सीखे हैं कि डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो यहाँ पे d/dx ऑफ x³ क्या है? ये कौन सा फंक्शन है? अलजेब्रिक फंक्शन है आपका। अलजेब्रिक फंक्शन के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते? d/dx ऑफ x⁻n। तो n को ले लेते आगे। तो यहाँ पे n का वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हमने 3 को ले लिया आगे, और x इसका एक पावर कम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x⁻²। चलो कितना आसान है, देखो x³ का डेरिवेटिव हुआ 3x²। सिमिलरली अब मैं और एग्जांपल लेता हूँ, d/dx ऑफ e⁻⁴x। तो इसका डेरिवेटिव ये 4 ले लेते हैं आगे, e⁻⁴x। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ये हमने सीखा है डिफरेंशिएशन में। क्या कर रहे हैं दोस्तों हम? यहाँ पे एक ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dx। ये है हमारा ऑपरेटर d/dx। इस फंक्शन पे ऑपरेट किया, हमें ये डेरिवेटिव मिला। ये ऑपरेटर इस फंक्शन पे ऑपरेट किया, हमें ये डेरिवेटिव मिला। ये ऑपरेटर इस पे ऑपरेट किया, हमें ये डेरिवेटिव मिला। इस प्रोसेस को नाम क्या दिया गया? डिफरेंशिएशन। अब मान लो कि अब कोई ऐसा लिख दे कि d/dx ऑफ, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, और इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लो कुछ लिख दिया मैंने sin² x प्लस e⁻x, ऐसा कुछ लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि हमें क्या दिया है? अब तक के 1 2 3 में क्या था कि हमें फंक्शन दिया हुआ था, हम डेरिवेटिव निकाल रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी हमें डेरिवेटिव दिया है और हमें क्या निकालना है? फंक्शन। कि भाई ये डेरिवेटिव तो है हमारे पास, लेकिन ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये हमें निकालना है। तो ये फंक्शन निकालना, इस प्रोसेस को नाम दिया गया है इंटीग्रेशन। तो ये चीज़, ये था वो रिवर्स सवाल कि भाई ये किसका डेरिवेटिव है, ये हमें निकालना है। यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वही रहेगा हमारा आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की माँ को डॉक्टर ने कहा होगा नमस्ते, मुबारक हो, आपको इंटीग्रेशन हुआ है। तो कैसे इसको ऑफिशियली कैसे लिखते हैं? मान लो कोई फंक्शन है f(x), इस फंक्शन का डेरिवेटिव है g(x), लेकिन डेरिवेटिव कब आएगा इसका? g(x) डेरिवेटिव कब आएगा? जब इस पे ये ऑपरेटर d/dx ऑपरेट होगा, राइट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये है हमारा ऑपरेटर d/dx ऑपरेट हुआ किस पे? f(x) पे, और हमें डेरिवेटिव मिला g(x). यहाँ पे डेरिवेटिव कौन है? g(x). किसका डेरिवेटिव है? f(x) का। अब मान लो मैं पूछूं कि g(x) किसका डेरिवेटिव है, तो ये था वो रिवर्स क्वेश्चन। तो आपका जवाब क्या रहेगा? f(x) का। g(x) किसका डेरिवेटिव है भाई? f(x) का। तो इसको अब मैथमेटिकली इस प्रोसेस को नाम दिया गया इंटीग्रेशन, और फाइंडिंग द एंटी डेरिवेटिव। यहाँ पे जन्म हुआ है इंटीग्रेशन का। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? देखिए
यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये हो गया मेरा ऑपरेटर। यहाँ पे मैंने लिख दिया इंटीग्रल ऑफ dx, ये हो गया पूरा इंटीग्रल ऑपरेटर। अब ये g ऑफ x इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा ऑपरेटर है इंटीग्रल ऑपरेटर, कौन, ये यस वाला साइन और ये dx, ये मेरा इंटीग्रल ऑपरेटर हो गया। तो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, सबसे पहले जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ gx dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई g ऑफ x किसका डेरिवेटिव है, तो हमें यही से पता चलता है किसका डेरिवेटिव है, f ऑफ x का। तो इसका आंसर आएगा f ऑफ x, राइट। प्लस यहाँ पे मैंने c लिख दिया। अब आते हैं कि भाई इंटीग्रेशन के लिए दो टाइप्स है, दो टाइप्स में से दूसरा हमने छोड़ दिया, पहला ले रहे हैं और पहले का नाम है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन की खासियत क्या रहेगी, वहाँ पे आपका ये हमेशा प्लस सी रहेगा। अब इसको क्यों इनडेफिनाइट कहा गया, ये प्लस सी क्यों आ गया है, यही हम देखेंगे अगली स्लाइड में। तब तक आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो समझ में आ गया चीज़ क्या है कि अब तक हम डिफरेंशिएशन में क्या कर रहे थे, फंक्शन दिया है डेरिवेटिव निकाल रहे, फंक्शन दिया है डेरिवेटिव निकाल रहे, फंक्शन दिया है डेरिवेटिव निकाल रहे। इंटीग्रेशन में क्या है, डेरिवेटिव ऑलरेडी हमें पता है और हमें निकालना है किसका डेरिवेटिव दिया है, उस फंक्शन को ढूंढना है। उस ढूंढने की प्रोसेस को नाम दिया गया है इंटीग्रेशन। पढ़ेंगे ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ gx dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस सी। अब ये हो गया हमारा पहला टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्यों कहते हैं इसे और यहाँ पे सी का क्या सिग्निफिकेंस है ये हम जानेंगे। तब तक आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चलिए, तो हमें जानना है कि सी का क्या मतलब है। अब चलो इंटीग्रेशन में लिख देता हूँ d/dx ऑफ साइन x, मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो d/dx ऑफ साइन x क्या आएगा आपका, cos x। चलो ये तो क्लियर है, आसान भी है। अब d/dx ऑफ साइन x प्लस 4 कर देता हूँ यहाँ पे, इसको डाल देता हूँ ब्रैकेट। इसका आंसर क्या आएगा, तो d/dx पहले ऑपरेट होगा साइन x पे और बाद में ऑपरेट होगा 4 पे। तो d/dx ऑफ साइन x क्या आएगा, cos x, एंड प्लस d/dx ऑफ आएगा 4, दैट इज 4 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या रहता है, 0, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ये कुल मिला के बाद क्या हो गई कि cos x ही मिल गया हमें। और लेते हैं एग्जांपल d/dx ऑफ, मान लो यहाँ पे इन ब्रैकेट है साइन x माइनस पाई। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, d/dx सबसे पहले ऑपरेट होगा साइन x पे, ये साइन x पे ऑपरेट होने के बाद हमें d/dx ऑफ साइन x मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या मिलेगा, cos x। अब यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस पाई क्या है, पाई मतलब 3.14, 3.14 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, 0। तो cos x माइनस 0 मतलब क्या हो गया आपका, cos x ही हो गया। यहाँ पे cos x प्लस 0 मतलब क्या हो गया, cos x। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन x का डेरिवेटिव भी cos x आ रहा है, साइन x प्लस 4 का डेरिवेटिव भी cos x आ रहा है, साइन x माइनस पाई का डेरिवेटिव भी cos x आ रहा है। तो भाई आप कोई अगर पूछेगा कि cos x किसका डेरिवेटिव है, तो राहुल कहेगा साइन x का है, आकाश कहेगा साइन x प्लस 4 का है, श्रुति कहेगी साइन x माइनस पाई का है। क्या तीनों गलत है, तीनों भी सही है, तीनों भी सही है। फिर डेफिनेटली कह सकते हैं क्या कि cos x इसका ही डेरिवेटिव है, cos x इसका ही डेरिवेटिव है, cos x इसका ही डेरिवेटिव है, ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं क्या, नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए इसको नाम दिया गया इनडेफिनाइट। डेफिनेटली कह नहीं सकते, किसका इंटीग्रेशन हमें पता है। तो cos x भाई किसका इंटीग्रेशन है हमें डेफिनेटली पता नहीं है। तो अब ये सबका डेरिवेटिव, जैसे इसका, इसका और इसका, ये तीनों का साइन x प्लस 4, साइन x माइनस पाई, सबका डेरिवेटिव आ रहा है cos x, cos x, cos x। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है कि डेफिनेटली तो हम बता नहीं सकते, तो ये क्यों हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे इन तीनों को अगर ऑब्जर्व करेंगे फंक्शंस को, तो यहाँ पे साइन x के बाद प्लस साइन है, उसके बाद कांस्टेंट आया, माइनस साइन है, यहाँ पे आ गया पाई, पाई क्या है, कांस्टेंट। तो जब भी किसी मेन फंक्शन के बाद, मेन फंक्शन क्या हो गया हमारा साइन x के बाद प्लस या माइनस साइन आया और उसके बाद कांस्टेंट आ गया, तो आपका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो ये मेन फंक्शन का ही डेरिवेटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेन फंक्शन है साइन x, साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x, इसका भी ये, इसका भी ये। तो इसकी वजह से
ये हो गया। इसको कंपेंसेट करने के लिए हमें मैथमेटिक्स ने एक चीज़ दी है, दैट इज डी बाई डी एक्स। तो मेन फंक्शन लिख देते जैसे का वैसा साइन एक्स, और यहाँ पे प्लस मैं लिख देता हूँ कांस्टेंट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। मतलब क्या कि जब भी ये ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर जब भी ऐसा ऑपरेट होगा, अब ऑपरेट कैसे होगा, सबसे पहले साइन पे होगा, उसके बाद में कांस्टेंट पे, तो ऑलवेज उसका डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स। अब यहाँ पे हम डेफिनेटली कह नहीं सकते कि यहाँ पे c का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे हमें मिल गया इंटीग्रेशन का पहला टाइप, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो यहाँ से अब हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कहेंगे इसे, और सिंपली इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन है कि भाई किसका डेरिवेटिव निकालना है, किसी का तो डेरिवेटिव दिया है, ढूंढना है किसका डेरिवेटिव है। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे अब मैं ये कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस सी। अब ये सी आ गया, इसकी वजह से इसे हम कहेंगे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो इस तरह से पहला टाइप ईजाद हुआ, और सी का कारण आपको पता चल गया होगा। तो ऑलवेज हम क्या करेंगे, जब भी इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, अब इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन को कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे लिमिट नहीं दिया रहेगा तो वो होगा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट में यहाँ पे लिमिट रहेगा और सी नहीं रहेगा। तो इनडेफिनाइट का यही खासियत है कि वहाँ पे सी होना ही चाहिए, ये सी वहाँ पे रहेगा ही रहेगा, तभी जाके उसे इनडेफिनाइट कह सकते हैं। अब ये हो गया ऑफिशियल मीनिंग। अब हमारे भाषा में क्या है इसका मीनिंग, कि भाई जैसे मान लो कि एक घर में सबके सरनेम सेम होते हैं, तो वैसे ही ये एक फैमिली ऑफ कर्व है। साइन एक्स प्लस सी एक फैमिली है, और फैमिली का सरनेम है साइन एक्स, राइट। तो मान लो कि तीन भाई है, तीनों भाइयों के लिए कॉमन क्या रहेगा, उनका सरनेम तो डेफिनेटली कॉमन रहेगा, पिता का पता नहीं लेकिन सरनेम कॉमन रहेगा। सरनेम है हमारा साइन एक्स, और ये सी, उसको सी का वैल्यू अगर मान लो मैंने 1 डाल दिया तो साइन एक्स प्लस 1, तो ये पर्टिकुलर एक भाई हो गया। यहाँ पे ई डाल दिया तो दूसरा भाई हो गया, यहाँ पे पाई डाल दिया या कुछ भी कांस्टेंट डाल दिया, तो इस तरह से ये फैमिली ऑफ कर्व हो गया, और फैमिली का सरनेम है साइन एक्स, तो इसकी ये फैमिली हो गई। ये हो गया हमारा इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या खासियत रहेगी, सी आना ही चाहिए, इसमें सी नहीं आएगा तो इसे हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन नहीं कहेंगे। अब आते हैं आगे। कैसे कहा हमने कि अब तक हमने क्या कहा कि भाई इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। तो भाई इनवर्स का मतलब क्या होता है, अपोजिट, विरुद्ध, एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध में जा रहे हैं ये। तो अब इसको समझते हैं कि सच में रिवर्स या इनवर्स प्रोसेस है, तो भाई कैसे इनवर्स है इसका। तो हम अलजेब्रिक से समझेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन का एग्जाम्पल लेंगे। अलजेब्रिक में क्या होता है, जैसे आपका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन रहा, ये बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा है डेरिवेटिव्स में। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन क्या आएगा आपका, एन आता है सामने, और एक्स रेस टू एन माइनस 1। दो चीज़ें हो रही है यहाँ पे, एन से कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई, एन से किया मल्टीप्लाई, और पावर यहाँ पे एन का यहाँ पे पावर एन था फंक्शन का, डेरिवेटिव निकालने के बाद एक से कम हो गया, राइट। ये हमने सीखा है डेरिवेटिव्स में। तो इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन में इसका उल्टा होना चाहिए कि हम ये एन जो यहाँ पे डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, डिवाइड होगा। पावर यहाँ पे एक से कम हो रहा है तो वहाँ पे बढ़ना चाहिए। क्या ये होता है, यस डेफिनेटली होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। कौन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये दो प्रोसेसेस है। डिफरेंशिएशन अगर आगे जाएगा तो ये पीछे आएगा, एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध दिशा में जाएंगे ये। तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन रहा, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा आपका डिवाइड होगा एन से। पावर यहाँ पे कम हो रहा है तो यहाँ पे पावर बढ़ेगा, एक्स रेस टू एन प्लस 1, और n प्लस 1 से ही इसको कर देंगे डिवाइड। तो डेफिनेटली अब हमें कोई भी पूछे, यहाँ पे रहेगा आपका प्लस सी,
ये होगा इंटीग्रेशन किसका, अलजेब्रिक फंक्शन जब भी आएगा तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेकिन क्या ये सबके लिए लागू है? ये कब लागू नहीं होगा? जब आपका n इज इक्वल टू -1 रहेगा, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। अब ये ध्यान में रखना है हमको। अब ये क्यों नहीं होगा आपको कमेंट में करना है कि क्यों ये एप्लीकेबल नहीं होगा। n का वैल्यू जब भी -1 रहेगा, मतलब क्या, x, इसको लिखता हूँ मैं x रेस्ट टू -1, मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, इसको x रेस्ट टू -1 dx, x रेस्ट टू -1 को लिख सकता हूँ 1/x dx, और ये आपको कमेंट में लिखना है इसका आंसर। तो बस इस एक चीज़ के लिए n इज इक्वल टू जब भी आपका -1 रहेगा रहेगा, तब हम क्या कहेंगे कि भाई ये हम अलजेब्रिक फंक्शन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। उस टाइम में क्या आएगा आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो अलजेब्रिक फंक्शन का किस तरह से इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने सीखा पहली प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की। क्या है पहली प्रॉपर्टी? कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये यहाँ पे हमने सीखा। तो प्रॉपर्टीज में हम अब दूसरी प्रॉपर्टीज जा रहे हैं। क्या है दूसरी प्रॉपर्टी? देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी में क्या रहेगा। जैसे आपके डेरिवेटिव में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर के बाहर निकाल सकते थे कांस्टेंट को, वैसे ही यहाँ पे अगर मान लो इंटीग्रेशन मैं ऐसे लिख दूँ k टाइम्स f(x) dx, तो ये आप k मान लो आपका कांस्टेंट है, तो k को आप बाहर निकाल सकते हो। k निकाल दिया बाहर, और यहाँ पे आपका रहेगा इंटीग्रेशन f(x) dx। तो k को आप इंटीग्रल साइन के बाहर निकाल सकते हो। ये है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। फिर आपकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? बस ये तीन प्रॉपर्टी, ज़्यादा बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, होंगे भी, लेकिन हम यहाँ पे ये तीन देखेंगे। सबसे पहले हमने देखा कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब क्या, एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हैं, डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव निकालना, इंटीग्रेशन मतलब एंटी डेरिवेटिव निकालना। ये पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने समझी। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे पावर कम हुआ, यहाँ पे पावर बढ़ा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये सेकंड में क्या करेंगे? कांस्टेंट बाहर निकालेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटीग्रेशन अगर ब्रैकेट में रहा f(x) प्लस g(x) dx, ये मान लो ऐसा ब्रैकेट है पूरा, और इसको dx, तो इज इक्वल्स टू, इसको क्या है यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे कर रहा हूं मैं इंटीग्रेशन और एडिशन ऑफ टू फंक्शन दिया है, तो मैं इसको कर रहा हूं सेपरेट। तो इंटीग्रेशन f(x) प्लस, तो यहाँ पे भी dx आएगा, प्लस इंटीग्रेशन g(x) dx। तो क्या किया हमने यहाँ पे हमें क्या दिया? इंटीग्रेशन ऑफ सम, और यहाँ पे क्या किया? सम ऑफ इंटीग्रेशंस। तो पढ़ेंगे कैसे इसको? तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी। यहाँ पे हमें सिंपल लैंग्वेज में दिया है, दो फंक्शंस है f(x) प्लस g(x), इनका एडिशन दिया है। तो हम इस एडिशन का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अपनी भाषा में कहेंगे कि भाई इसको हम सेपरेट करेंगे। किसको सेपरेट करेंगे? f(x) और इसको। तो माइनस साइन रहेगा तो भी सेपरेट कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, इनटू और इसके लिए हम ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे कि करेंगे? आपको बताना है कमेंट में कि क्या करेंगे हम। चलिए, तीन प्रॉपर्टीज ध्यान में आ गई। पहला, ये तो सिंपल है, ये कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है वैसे। फर्स्ट, सेकंड है कि कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो इसको मतलब सेपरेट करेंगे। चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, होता है कि नहीं यूज, ये भी देखेंगे। एग्जाम्पल से जानते हैं, धीरे धीरे आसान तरीके से अपनी भाषा में समझेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपके बुक से। ये मतलब बुक में अलग हो सकता है। नंबर 1 एग्जाम्पल, हमें क्या पढ़ना है कि भाई इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन, ये सब कुछ हमें यूज करना है। तो सबसे पहले मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में लिख दिया 5e⁴x + 1 dx। ये हमें निकालना है, इसका आंसर हमें चाहिए वही। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे?
यस, सबसे पहले दिया है ब्रैकेट, हम पहले पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका इंटीग्रेशन निकालो, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ, और ऐसे भी दिया तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन, तो इसको हम लिख देते आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में 5 e⁴x प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट dx। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में एडिशन है दो फंक्शंस का। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये फंक्शन नहीं, ये भी एक फंक्शन है, तो दो फंक्शन है, एक फंक्शन है ये और दूसरा है ये, दो फंक्शन का एडिशन है यहाँ पे। चलो तो इनको हम पहले सेपरेट कर देते। सो इंटीग्रेशन ऑफ सम कैन बी रिटन एज सम ऑफ इंटीग्रेशन। सो 5 इंटीग्रेशन ऑफ 5 e⁴x dx, तो dx हमेशा लिखना है दोनों जगह पे, ये प्लस साइन अब यहाँ पे हमें डिनोट करेगा कि हम सेपरेट कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। चलो तो दोनों जगह पे dx लिखना है, तो dx, तो ये इंटीग्रल ऑपरेटर दोनों पे अलग अलग ऑपरेट होगा और एडिशन बाद में करेंगे। चलो अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं क्या आप देखिए। यस, यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट, 5 को निकाल दिया बाहर और आपका इंटीग्रेशन में रहेगा e⁴x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1। अब 1 को क्या लिख सकते हैं, सो देखिए यहाँ पे हमें यूज करना है अपने प्रीवियस नॉलेज का। अब यहाँ पे हमें पता रहता है x⁻⁴, मतलब एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x⁻⁴, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 को x⁻⁴ dx। चलो ये हो गया यहाँ तक आसान। अब हम इसको करेंगे 5 और e⁴x, तो देखो डेरिवेटिव जब हम निकाल रहे थे e⁻ वाले टर्म्स का, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा था कि e⁴x का डेरिवेटिव होगा e⁴x और मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ पे उल्टा करना है, e⁴x का इंटीग्रेशन होगा आपका e⁴x, इसको एज इट इज, बस डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे करेंगे डिवाइड, तो यहाँ पे कर दिया डिवाइड, प्लस अब ये एक इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और प्लस यहाँ पे लिखना होगा c1, ये हो गया इस इंटीग्रेशन का, ये कांस्टेंट c1 लिख दिया। अब यहाँ पे ये प्लस साइन एज इट इज। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्मूला, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n वाला। तो इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n क्या होता है, x⁻n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। किसके लिए लागू नहीं होगा, जब n का वैल्यू -1 रहेगा तब लागू नहीं होगा। यहाँ पे वैल्यू कितना है 0, तो भाई 0 तो -1 नहीं है, तो यहाँ पे हम वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, x⁻⁴ + 1, x⁻⁴ + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1 प्लस c2, इसका कांस्टेंट लिख दिया क्योंकि ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे इसको कंबाइनली कर दे 5/4 इंटू e⁴x, इसका कांस्टेंट हो गया प्लस c1 एज इट इज, प्लस x⁻⁴ + 1 मतलब x⁻1 अपॉन 0 + 1 मतलब 1, इसको लिखता नहीं हूँ मैं, या ऐसे ही लिख देता हूँ प्लस c2, और इसको कुछ मॉडिफाई कर सकते क्या, c1 मतलब क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, c2 मतलब क्या रहेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट और कांस्टेंट को मिला के या ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, और एक कांस्टेंट। तो अब इन दोनों को मिला के एक कांस्टेंट लिख देता हूँ, कंबाइन में मैं लिख देता हूँ c1 और c2 को एडिशन करेंगे तो और एक कांस्टेंट मिलेगा, और वो हो गया c। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर होगा 5/4 e⁴x प्लस x। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया फाइनल आंसर। समझ में आया ही होगा आपके, मुझे उम्मीद है। नहीं आया होगा तो कमेंट में लिखिए कि नहीं आया। फिर से मैं और अलग अलग तरह के और नए एग्जाम्पल्स लूँगा कि आपको समझ में आए। चलिए यहाँ पे और एक चीज़ देखते हैं। चलो मान लो यहाँ पे आपको ये फार्मूला पता नहीं था, तो इतना तो पता रहेगा कि भाई 1 किसका डेरिवेटिव रहेगा। यहाँ पे मान लो हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx निकाल रहे हैं, तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जाएंगे। क्या है बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन में लिखा है कि भाई 1 किसका डेरिवेटिव है, हमें पता है 1 किसका डेरिवेटिव है, x का। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, x।
देखो x रेज टू 0, यहाँ पे हमारा आंसर मिला x/1 मतलब x यहाँ पे। तो इस तरह से हम अपने नॉलेज को यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ तक हमने क्या क्या सीखा, व्हाट इज मीन बाय इंटीग्रेशन, कैसे इसका जन्म हुआ। दो कारण थे, दो कारण में से पहला कारण हमने लिया है, उसकी वजह से एक टाइप ईजाद हुआ जिसका नाम है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्यों कहा गया इनडेफिनाइट, क्योंकि डेफिनेटली कह नहीं सकते। यहाँ पे आएगा आपका सी, तो इसीलिए इसको कहा गया इनडेफिनाइट। इनडेफिनाइट में सी रहेगा, यहाँ पे लिमिट्स नहीं रहेगी, मतलब डेफिनेटली ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। और नया सीख, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना मैथ्स में उतना कम है। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल में उन्होंने दिया है कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में √x - 1/√x ब्रैकेट कंप्लीट dx और ब्रैकेट का पावर दिया है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे अब। तो सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ब्रैकेट का पावर है 2, मतलब a - b वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम कोशिश क्या करेंगे इंटीग्रेशन में, जब भी हमें कोई फंक्शन दिया है तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो सिंप्लीफाई करने के a - b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो हमारे पास है, क्या है भाई, a² - 2ab + b²। ओके, तो a ये हो गया, b ये हो गया, माइनस है a² मतलब √x का स्क्वायर -2a मतलब क्या हो गया √x इंटू b मतलब 1/√x प्लस b² मतलब 1/√x का होल स्क्वायर। इन सबको डाल देता हूँ ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में इसको हमने एक्सपांड किया और यहाँ पे आपका dx आएगा ही आएगा, आना चाहिए। नहीं आएगा तो इंटीग्रेशन मतलब आप गलत तरीके से सीखे हो। सो इंटीग्रेशन, अब √x का स्क्वायर क्या आएगा x, क्योंकि रूट और स्क्वायर एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। जैसे हमारा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के इन्वर्स है, रूट और ये आपका कैंसिल हो गया, तो ये भी इन्वर्स है एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यहाँ पे बच गया x, ब्रैकेट डाल देता हूँ माइनस, अब यहाँ पे क्या हो गया √x इंटू 1/√x, ये हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे बच गया -2 इंटू 1 मतलब -2। अब प्लस यहाँ पे आ गया आपका ब्रैकेट में 1/√x का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √x का स्क्वायर फिर से क्या आएगा x। तो इस तरह से ये आपका हो गया सिंप्लीफाइड इंटीग्रल। अब इसका हमें आंसर निकालना है। अब इसको सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे भाई, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया था, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, सेपरेशन की। सेपरेट कर देते हैं इन सबको, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, पहला सेपरेट माइनस साइन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस साइन एज इट इज, फिर आता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, राइट। तो तीनों को अब हमने सेपरेट कर दिया, इन तीनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले x का पावर 1 है, अलजेब्रिक फंक्शन है, आसान है। अब हम अपना अलजेब्रिक वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्या होगा इसका, हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला हमने ये देखा x⁻n रहा, तो इसका इंटीग्रेशन हम लिखते हैं x⁻n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 प्लस c। तो यहाँ पे आएगा आपका x⁻1 पावर है, तो इसका आएगा x⁻1 + 1 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2, जो पावर यहाँ पे आया इसका कांस्टेंट आएगा c1, इसको लिख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, बाद में हम ये स्टेप ओमिट कर सकते हैं प्रैक्टिस करते करते, फिलहाल लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे क्या आ गया भाई 2 आ गया, ये 2 को निकाल दिया बाहर, तो इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, अब ये इंटीग्रेशन 1/x dx एज इट इज लिखता हूँ। चलो ये दोनों को एज इट इज लिख दिया, पहले का सॉल्व हो गया। फिर से इसको सॉल्व करते हैं, x²/2 प्लस c1 एज इट इज माइनस ये 2। अब इसका हमें पता है, हमने पहले ही एग्जाम्पल में निकाला, 1 किसका डेरिवेटिव है, 1 किसका डेरिवेटिव भाई x का, तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका x
और प्लस ये सेकंड है तो इसलिए इसका कांस्टेंट लिख दिया C2। थर्ड, अब ये मैंने आपको कमेंट में डालने के लिए बोला था, आप चेक कीजिए आपने जो डाला वो सही है कि नहीं। 1/x किसका डेरिवेटिव है? log x का डेरिवेटिव है। इसीलिए हम जब भी x का पावर -1 रहेगा तब ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, अलजेब्रिक वाला। सो यहाँ पे आ गया log x प्लस C3। अब देखिए यहाँ पे 3 कांस्टेंट आ गए, C1, C2, C3। इन तीनों को मिला के बन गया आपका C। 3 कांस्टेंट को मिला के आपका बन गया C, और यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या होगा? x²/2 एज इट इज। C1, C2, C3 को तो हमने ऑलरेडी C लिख दिया है। अब ये आ गया 2 × x, सो ये -2 × x एंड प्लस log x। इस तरह से हमें I मिल गया। I मतलब क्या? इंटीग्रल। अब आपको चैप्टर का नाम इंटीग्रल्स क्यों लिखा है समझ में आया? न्यूमेरस टाइप्स ऑफ इंटीग्रल हम निकाल रहे हैं, तो इसीलिए प्लूरल फॉर्म है तो इंटीग्रल्स हो गया। चलिए सेकंड एग्जांपल समझ में आया होगा आपके, ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। थोड़ा अलग टाइप का एग्जांपल लेते हैं। अब तक हमने क्या क्या देखा? देखो लॉगरिथमिक टर्म भी आया, एक्सपोनेंशियल टर्म का भी आया, अलजेब्रिक टर्म तो देख ही रहे हैं। अब देखते हैं थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में। तो हमारा अब देखते हैं नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल नंबर 3 यहाँ पे हम लेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है, देखिए यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में 2 - 3 sin x। सो क्वेश्चन हमेशा ध्यान से लिखना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो फिर भूल ही जाओ आप आंसर निकालने का। cos² x dx। चलो ये है हमारा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos² x। अब मान लो कि आपको डेरिवेटिव भी पता है, इंटीग्रेशन का कुछ भी पता नहीं। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ I = आपका इंटीग्रेशन, और यहाँ पे देखिए अब न्यूमेरेटर में 2 टर्म्स है 2 और 3 sin x, एंड डिनोमिनेटर में 1 टर्म है। इनको सबसे पहले सेपरेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो सेपरेट करने के बाद मैं इसको लिख सकता हूँ 2/cos² x, राइट, माइनस साइन एज इट इज, और 3 sin x अपॉन cos² x। चलो ये हो गया सेपरेट आपका dx। तो इसका मतलब ये हमने सेपरेट नहीं किया, यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई किया है गिवन फंक्शन को। और भी करना है आगे आगे, तो देखते रहिए कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन ये ब्रैकेट एज इट इज। अब हमें पता है 2/cos² x, cos² या cos किसका रेसिप्रोकल है भाई? सेक का। यहाँ पे cos² x है तो वहाँ पे, तो इसको ही मैं 2 इंटू, अब 1/cos² x मतलब क्या होगा आपका? sec² x। तो ये हो गया sec² x, 2 sec² x माइनस 3 एज इट इज sin x। अब cos में है आपका cos² x, इसको सेपरेट कर सकते हैं ऐसे sin x अपॉन cos x, लेकिन यहाँ पे तो 2 cos x है तो एक cos x यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये इस तरह से मैंने इसको सेपरेट किया, आप देख सकते हो। सबसे पहले 2 cos² x को लिख सकता हूँ मैं 2 sec² x, ओके, माइनस साइन एज इट इज 3 एज इट इज sin x, और sin x के नीचे लिया इस 2 cos² x में से एक लिया यहाँ पे, एक लिया यहाँ पे। इसको और सेपरेट कर देते हैं आसान तरीके से। इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में 2 sec² x माइनस 3 एज इट इज। अब sin x अपॉन cos x मतलब क्या होता है? ये तो भाई बच्चा भी बोल देगा, tan x। तो ये हो गया tan x इंटू 1/cos x मतलब क्या? sec x, ब्रैकेट कंप्लीट dx। अब तो हमें पता ही है क्या करना है। क्या करना है हमको करना है अब इनको सेपरेट। कौन सा प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी,
सेकंड प्रॉपर्टी में क्या करते थे, कांस्टेंट को बाहर निकालते थे। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। दो फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। ये एक फंक्शन है माइनस ये दूसरा फंक्शन है, इनको अब सेपरेट करेंगे हम। तो सेपरेट करने के लिए I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sec square x dx एज इट इज माइनस इसको लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3 tan x sec x dx। तो दोनों तरफ जब भी हम ऐसा सेपरेट करेंगे तो दोनों जगह पे dx dx, तो एक जगह पे लिख दिया ऐसा नहीं चलता, दोनों जगह पे हमें लिखना ही पड़ेगा dx dx। अब क्या करेंगे, अब हमारा सेकंड यहाँ पे ये पहला इंटीग्रल आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये कांस्टेंट आ रहा है 2 और यहाँ पे ये कांस्टेंट आ रहा है 3, तो दोनों को एक साथ निकालता हूँ मैं। तो I इज इक्वल्स टू इस यहाँ से मैंने निकाल दिया 2 बाहर इंटीग्रेशन sec square x dx माइनस साइन एज इट इज, ये 3 निकाल दिया बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा है। ये इंटीग्रेशन sec x tan x sec x को मैं sec x tan x लिख सकता हूँ dx। चलो अब ये 2 एज इट इज। अब बताइए इंटीग्रेशन sec square x dx का मतलब क्या हुआ, sec square x किसका डेरिवेटिव है, हमें पता है sec square x किसका डेरिवेटिव है, tan x का, करेक्ट। सो tan x का डेरिवेटिव हो गया sec square x, तो इसको इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx मतलब tan x। तो इसका ये हमारा बेसिक डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन sec square x dx मतलब क्या, sec square x किसका डेरिवेटिव है, किसका है, tan x का। तो यहाँ पे tan x, ये इंटीग्रेशन आपका सॉल्व हो गया। अब आपका dx नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। क्यों आना चाहिए कांस्टेंट, क्योंकि ये इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। कैसे जानेंगे इंडेफिनाइट है, यहाँ पे लिमिट नहीं है। ओके, पहला है इसलिए c1 नाम दिया इसके कांस्टेंट का, -3 एज इट इज। sec x tan x किसका डेरिवेटिव है, हमें पता है sec x का, तो यहाँ पे आ गया आपका sec x प्लस सेकंड नंबर पे आया था इसलिए इसके कांस्टेंट को नाम देते हैं c2। इन दोनों को मिला के एक कांस्टेंट बनेगा, c1 और c2 को मिला के एक कांस्टेंट बनेगा प्लस c पहले ही लिख देता हूँ, और ये आपका 2 tan x एज इट इज -3 sec x, ये होगा आपका फाइनल आंसर। किसका इंटीग्रेशन मिल गया हमें, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन मिला है इस चीज़ का। ये होगा आपका क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आंसर। अब यहाँ पे देखिए हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ की है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले यूज़ किए हैं। इस तरह से हमें और बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, बहुत प्रैक्टिस करनी है, तभी इंटीग्रेशन आएगा, उसके बिना नहीं आता है। तो मेरा सवाल है अब एक, मान लो हमने ये जान लिया यहाँ तक कि भाई देखो, मान लो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन f ऑफ x dx लिखूँ इज इक्वल्स टू मान लो g ऑफ x। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, f ऑफ x किसका डेरिवेटिव है, g ऑफ x का प्लस c, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो अब हमें जानना क्या है कि भाई मान लो कोई फंक्शन अगर ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे लिख दिया मैंने y² प्लस 2y माइनस 3 इज, यहाँ पे लिख दिया dx। क्या इसका हम इंटीग्रेशन निकाल पाएंगे, तो इसका हम इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाएंगे। अब क्यों नहीं निकाल पाएंगे इसका इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, dx, राइट, dx है, और फंक्शन किस में दिया है, y में। तो भाई इसको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल है, या फिर हम कह सकते हैं नामुमकिन है फिलहाल के लिए। आगे ये हो सकता है, लेकिन ये बहुत आपके MSc PhD में आप पढ़ेंगे इसको। तो फिलहाल के लिए हम ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो रहेगा उसी के टर्म में होना चाहिए फंक्शन, तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया, ओके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो ये आपको सॉल्व करना है, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, फिर से अलजेब्रिक आ रहा है। अब मैं इतना लेंदी नहीं बनाऊंगा। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन दिया है यहाँ पे, देखिए न्यूमरेटर में दिया है x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx।
चलो कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो ये हमारा फोर्थ एग्जाम्पल चल रहा है। ये है भाई फोर्थ एग्जाम्पल, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब मैं सीधा सेपरेट लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे न्यूमरेटर में 3 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में 1 है, अलजेब्रिक है, आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा आपका एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब आएगा आपका एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस साइन एज इट इज 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इन सबको क्या कर देते हैं, सेपरेट, इनका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 डायरेक्ट, प्रॉपर्टी 3 क्या सेपरेट करने की प्रॉपर्टी डायरेक्ट यूज़ की है। सबसे पहले क्या किया, एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, सेपरेट किया, 5x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, सेपरेट किया, माइनस साइन एज इट इज लिखा, 4/x स्क्वायर किया और सेपरेट किया। तो तीनों इंटीग्रल सेपरेट हो गए। प्रॉपर्टी 3 हमारा हमने यूज किया। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स रेस टू n अपॉन एक्स रेस टू m क्या होता है, n माइनस m होगा। तो यहाँ पे 3 - 2 मतलब कितना होगा, 1। सो एक्स रेस टू 1 dx प्लस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, गेट कैंसल। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में रहेगा आपका 5 dx माइनस इंटीग्रेशन 4 को एज इट इज रखता हूँ 1/x स्क्वायर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/a⁻m को हम लिख सकते हैं a⁻−m। तो यहाँ पे आ गया आपका 1/x स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं x⁻² dx। तो लिखना ही लिखना है क्योंकि ये हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। फिर अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, अलजेब्रिक वाला फॉर्मूला हमने सीखा है। x⁻n रहा तो उसका इंटीग्रेशन क्या रहता है, x⁻n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे 1 है, n का वैल्यू कितना है 1। तो यहाँ पे अपना आंसर आएगा x⁻n+1 मतलब 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 प्लस c1, इसका कांस्टेंट लिख दिया, प्लस 5 को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन में रहा आपका 1 dx माइनस साइन एज इट इज, यहाँ पे 4 बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, x⁻² dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये एज इट इज तो ये सॉल्व हो चुका है, x⁻² डिवाइडेड बाई 2 प्लस c1, ये चलो हो गया सॉल्व, प्लस 5 एज इट इज। 1 किसका इंटीग्रेशन है, और सॉरी इंटीग्रेशन 1 dx मतलब क्या हो गया भाई, 1 किसका डेरिवेटिव है, 1 किसका डेरिवेटिव है x का, तो यहाँ पे इंटू x लिख दिया। चलो ये भी हो गया सॉल्व, और इसका हमें इनडेफिनेट है इसलिए इसका कांस्टेंट लिख दिया c2 माइनस साइन एज इट इज अब 4। यहाँ पे x⁻² है, तो हमने क्या सीखा है कि अगर अलजेब्रिक रहा तो हमारा एक ही फॉर्मूला x⁻n। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर को 1 से बढ़ाते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। तो इंटीग्रेशन x⁻n dx क्या आता है हमारा, x⁻n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो यहाँ पे आएगा आपका इंटू इसका इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² आएगा x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2+1 प्लस इसका कांस्टेंट लिख देता हूँ c3। अब फिर से यहाँ पे यही बात, c1 c2 और c3 को मिला के एक कांस्टेंट बन गया हमारा c। ओके चलो ये कांस्टेंट वाले हमारे मिट गए उनका सवाल। अब आता है ये पहला टर्म एज इट इज लिख देता हूँ x²/2। चलो ये भी हो गया, प्लस 5x ये भी सिंप्लीफाइड है, चलो ये भी हो गया आपका सॉल्व, -4 इंटू इसको सॉल्व करेंगे x⁻² + 1 कितना आएगा, x⁻² -2 + 1 आएगा -1 अपॉन यहाँ पे -1। अब इसको और सिंप्लीफाइड कर देते हैं, इज इक्वल्स टू x²/2 प्लस 5x, ये माइनस इंटू माइनस होगा आपका प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 4 एज इट इज, और x⁻1 यहाँ पे रहेगा। तो x⁻1 को लिख सकता हूँ 1/x प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर किसका, ऊपर वाले क्वेश्चन का। कितना आसान है देखिए, क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन कैसे निकालना है ये हमने सीखा है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर पाएंगे इंटीग्रल चैप्टर में से। कहाँ से, CBSE में।
अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा और आपका प्यार मेरे साथ बांटते रहिएगा। मैं और नए नए वीडियोस नए नए टॉपिक पे लेके आऊँगा आपके लिए। उम्मीद है आप सभी फिर से आएंगे मेरे चैनल पे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, जिसमें हम इसके आगे का पार्ट लेंगे। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हमने क्या क्या पढ़ा है आज। इंटीग्रेशन का इजाद कैसे हुआ, इंटीग्रेशन के टाइप्स है 2 टाइप्स, इनडेफिनाइट डेफिनाइट, उसमें से इनडेफिनाइट चालू किया है। सी क्यू लिखते हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन से हैं इंटीग्रेशन की, कैसे यूज़ करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स। इसके बेसिस पे आपको एक्सरसाइज फर्स्ट आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए तब तक के लिए अलविदा, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो और नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।